भाजपा की सभा में हुई किसान की मौत के विरोध में कांग्रेस ने धरना दिया। खंडवा में भाजपा की सभा में हुई किसान की मौत के विरोध में कांग्रेसियों ने नदी गेट पर धरना दिया। धरने पर बैठे कांग्रेसियों का कहना है कि किसान की मौत के बाद भी भाजपा नेताओं के भाषण चलते रहे। यह संबोधनहीनता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा है कि 3 नवंबर को मध्य प्रदेश में फिर कमलनाथ की सरकार बनेगी। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, विधायक प्रवीण पाठक व जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने कहा, जिस तरह से खंडवा जिले में चुनावी सभा में जहां सिंधिया जी भाषण दे रहे थे, उस सभा में एक किसान की जो सभा में बैठा था मौत हो जाती है, उसको उसकी बॉडी को वहाँ रख दिया जाता है और उस पर कपड़ा डाल दिया जाता है, लेकिन सभा चलती रहती है। इतने असंवेदनशील हो गए सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में जाके, ये आश्चर्यजनक है और इस घटना की हम निंदा करते हैं। और आज उसी घटना के विरोध में हम लोग यहाँ पे आज धरने में बैठे हैं। बीजेपी का धरना नहीं है, ढोंग है। इमरती देवी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर अमर्यादित बातें कही हैं। हमारे विधायक जी ने सही बताया कि जब वो 15 अगस्त को भाषण देके उन्होंने बाकी भाषण कलेक्टर के लिए कह दिया था, तो इन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया था उस समय। और ये रानी लक्ष्मीबाई को भूल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, जिनकी अंग्रेजों से हत्या करवाई गई थी इसी सिंधिया परिवार के द्वारा। ये भूल जाते हैं शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा हाथरस की घटना को, जो दलित महिला के साथ गैंग रेप होता है, ये एक शब्द नहीं बोले। ये भूल जाते हैं नरसिंहपुर के अंदर एक दलित महिला से गैंग रेप होता है, उसके पति और जेठ जब रिपोर्ट करवाने जाते हैं उनको थाने में बंद कर दिया जाता है और वो महिला आत्महत्या कर लेती है। मध्य प्रदेश महिला दुष्कर्म हत्याओं के मामले में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे आ गया है। इसके लिए बैठिए शिवराज सिंह चौहान जी और वीडी शर्मा जी, ये ढोंग मत कीजिए। ये आपका ढोंग इसलिए है कि आपको लग गया कि 28 के 28 सीट में कमलनाथ जी की लहर चल रही है और 28 सीट कांग्रेस जीतेगी, इसलिए ये आप ढोंग कर रहे हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। देखिए, जिस प्रकार मंधाता में भारतीय जनता पार्टी की जहां बैठक हो रही थी, उस बैठक के दौरान एक किसान की मृत्यु हुई, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चलता रहा। ये वास्तव में राजनीति में और समाज सेवा के क्षेत्र में एक दुखद दिन है। राजनीति में इस प्रकार की घटनाएं होना ये बात का घोतक है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं। ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये वही सरकार है जहां मंदसौर में किसानों के सीनों को छलनी किया गया है। ये कोई नई बात नहीं, पर हम याद दिलाना चाहते हैं सरकार को कि अब ऐसे नहीं चल पाएगा। जिस प्रकार 15 साल बाद आपको मध्य प्रदेश में पलटा था, आने वाली 3 तारीख को इस मध्य प्रदेश का मतदाता आपको फिर पलटेगा और इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा कमलनाथ। ये लोकतंत्र के हत्यारे ये क्या कमलनाथ जी के ऊपर आरोप लगाएंगे? जिस गांव में डकैती डालते हैं दूसरे दिन वहीं जाकर साहूकार बन जाते हैं। लोकतंत्र में ये सब नहीं चलता है। जनता सब जानती है, जनता सब पहचानती है। और आप देखिएगा कि आने वाली 3 तारीख को जनता इस बात का जवाब देगी, जो डकैती इन्होंने लोकतंत्र पर डाली है उसका बदला भी जनता लेगी। आने वाली 10 तारीख को फिर से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ। आज ये विरोध प्रदर्शन जो कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन का जो तात्पर्य, चूँकि जिस तरह से संवेदनहीन हो गए हैं हमारे सिंधिया जी और शिवराज सिंह के साथ में मिलके जो जिस तरह से संवेदनहीन हुए हैं, आज जो है खंडवा में एक किसान की मौत हुई। सभा में बैठा था वो किसान, उस पर तुरंत इनने जो है एक स्वाफी डाल के उसका मुंह ढक दिया और मुंह ढकने के बाद सभा चालू रही, भाषण उनके चालू रहे। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है कि एक कोई व्यक्ति मर जाता है, उसके बाद भी आप कहाँ, तो जब कांग्रेस में थे वही सिंधिया जी, तो अजान की अगर आवाज़ भी सुन लेते थे तो चुप हो जा
माइक बंद करके खड़े हो जाते थे। आज जो है एक व्यक्ति चला गया और आप जो है भाषण दे रहे हैं।